अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी आज घर में बन रहा है मतंजन, जिसके लिए मैंने लिए है 1.25 किलो चावल। और आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और सॉक करने के लिए रख दिए। और साथ ही साथ 1 किलो चीनी है मेरे पास। और दूसरी तरफ मैंने लिए हैं सब इलायची और सौंफ। और इस तरफ लिए हैं मैंने दालचीनी स्टिक्स। और साथ ही 5-7 लौंग के दाने। और 1 कप मैंने बादाम लिए हैं, मेवास लिए हैं। और ये मुरब्बा है ग्रीन और रेड कलर का। और साथ ही साथ लिए हैं कोकोनट खोपड़ा। और इस तरफ कलर्स है मेरे पास, इनको मैंने पानी में मिक्सअप करके रख दिया, येलो रेड और ग्रीन कलर। और इसको मैं बनाऊंगी घी में, क्योंकि मोस्टली हमारे घर घी यूज़ नहीं होता। तो आज इसके लिए मैंने स्पेशल घी मंगवाया। और दूसरी तरफ मैंने रख दिया पानी बॉयल होने के लिए, ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। इसमें हम साथ ही साथ ना स्टिक्स और जो लौंग हैं ना वो भी डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप, पानी को बॉईल आ रहा है। जब पानी को बॉईल आने लग जाएगा अच्छे से, तो फिर हम इसमें डाल देंगे चावल। और इसके चावल बॉईल करने की एक टिक ये भी है कि जब हम चावल बॉईल करते हैं तो ज़्यादा पानी डालें। और साथ ही साथ खुले मुंह वाला जो होता है ना बर्तन, उस वो लें। उससे जो चावल होते हैं ना वो अच्छे से खिले खिले बनते हैं। एक टिप ये भी है कि हम उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दें, लेकिन इसमें मैं डाल नहीं सकती, क्योंकि ये हम मीठे चावल बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें विनेगर डालना सही नहीं होगा। आप देख सकते हैं पानी जो है अच्छा खासा पक रहा है। तो अब मैं इसको चेक करेंगी कितने कनी रह गए थे। अभी थोड़ा टाइम था, तो इसको मैं मज़ीद थोड़ी देर बनाऊंगी। और फिर मैं ना पानी जो है ना वो स्ट्रेन कर लूँगी, जब 1 कनी 2 कनी रह जाएंगी। क्योंकि मोस्टली 1 कनी रह जाते हैं तो मैं ना 2 कनी रख लेती हूँ, तो फिर मैं पानी जो है ना वो स्ट्रेन कर लेती हूँ। यहाँ मैंने पानी स्ट्रेन कर लिया। अब मैं फिर अगेन कनी चेक कर रही हूँ। और ये देख सकते हैं फूड कलर जो है ना वो मेरे हाथों पे भी लगा हुआ है। और उसी देचकी में मैंने ना ऑयल घी डाल लिया, सॉरी। और साथ ही साथ मैंने डाल लिया है इसमें सब्ज़ इलायची। और जब ये कड़क हो जाएगी तो फिर हम इसमें जो है ना वो दूध शामिल करेंगे। देख सकते हैं आप, ये कड़क हो गई। और साथ ही साथ इसमें कर रहे हैं दूध शामिल। पहले तो चीनी शामिल करनी चाहिए, लेकिन मैं जब चीनी शामिल करती हूँ ना तो वो ना घी के साथ ना बहुत हार्ड हो जाती है। इसलिए मैं पहले दूध शामिल करती हूँ और फिर बाद में चीनी शामिल करती हूँ। और फिर जब अच्छे से ये मिक्सअप हो जाता है तो फिर ये जो होता है ना, मैं नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। जब ये चीनी में शामिल करती हूँ उसके साथ ही मैं जो मेवा जात होता है ना वो भी शामिल कर देती हूँ, ताकि जो मेवा जात के अंदर है ना वो भी मीठा चले जाए। नहीं तो मेवा जात जब मुंह में आते हैं ना तो उनका ना टेस्ट कुछ और होता है, तो ये वो मीठे मीठे नहीं लगते। अब ये देख सकते हैं मैं सारी सौंफ और मेवा और बादाम इलायची सब कुछ मैंने जो है ना इसमें डाल दिया। अब इसका जो शीरा होगा ना वो मैं अच्छे से तैयार कर लूँगी। अभी जो चीनी है ना वो भी मेल्ट नहीं हुई, चीनी मेल्ट करूँगी और थोड़े से अच्छे से पकाऊँगी। ये देखिए अच्छे से पकने के बाद अब मैंने डाल दिए थे इसमें चावल, क्योंकि चावल अभी 2 कनी हुए थे, अभी 3 कनी रहते थे। तो मैं इसमें डाल के ना तो इसको मज़ीद बनाऊंगी। आंच मैंने नीचे से तेज़ कर दिया। और चावल को हिलाने का भी तरीका है, साइड से इसको हिलाएं, दरमियान में से ना हिलाएं, उससे चावल टूटने का ख़तरा था। जब ये शीरा जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसमें मैंने ना कलर्स डाल दिए थे, वाइट सॉरी येलो ग्रीन और रेड। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी इसलिए कलर जो थे ना वो थोड़ा ज़्यादा डाल के थे। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी ना तो इंशाल्लाह सही कलर डालूँगी। आप भी ज़रा कलर कम ही डालिएगा, क्योंकि वो ऊपर से कम लगते हैं, नीचे से जाके ना बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, इसलिए। तो ये साथ ही इसमें मैं मुरब्बे डाल दूँगी। तो अब मैं इसको ना दम पे रख दूँगी। अगर इस वक्त आपके पास बादाम के अंडे और क्या कहते हैं उसको, एक और चीज़ अवेल हो तो वो भी डाल दें। मेरे पास अवेल नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली। अब ये मेरे 10-15 मिनट दम के बाद मैंने इसको लिड हटाया। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, जो कि काफ़ी तेज़ आया था लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा था। इसको अच्छे से मैं मिक्सअप कर दूँगी, फिर डिश आउट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छे से मिक्सअप करना ताकि कलर जो है ना वो अच्छे से मर्ज हो जाए। और ये देख सकते हैं फाइनल लुक। अच्छे लग रहे थे, इतने वो भी नहीं लग रहे थे। और आज तक की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।